गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसकी समरी को शॉर्ट में हिंदी में देखेंगे। एक्चुअली इसमें लेखक कहते हैं कि वो रात को 1 बजे, लेखक जो है रात को 1 बजे विमान लेकर के उड़ रहे थे। उसके पीछे पूरब दिशा में चांद निकल रहा था। पूरब दिशा में क्या निकल रहा था? चांद निकल रहा था, यानी आसमान काफ़ी क्लियर था, विजन काफ़ी क्लियर था। और इस वजह से लेखक जो है अपना हवाई जहाज़ यानी वायुयान लेकर के उड़ रहे थे। उसके ऊपर साफ आकाश में तारे चमक रहे थे। तारे चमक रहे थे मतलब आसमान साफ था। अब इसमें वायुयान उड़ाना सेफ था। वह अपने पुराने डाकोटा विमान को फ्रांस के ऊपर होते हुए वापस इंग्लैंड उड़ाकर आ रहा था। वो क्या कर रहे थे? डाकोटा इसमें क्या है? डाकोटा विमान का नाम है। उस डाकोटा को वो फ्रांस से लेकर के इंग्लैंड वापस लेकर के जाना चाह रहे थे। वो अपनी छुट्टी के बारे में सपने देख रहे थे। उनके मन में उमंगें थी, सपने थे कि वो इंग्लैंड पहुंचेंगे और छुट्टियां बिताएंगे। वो अपने परिवार के साथ नाश्ते की मेज़, मतलब वो सोच रहे थे कि सुबह तक वो वहाँ पहुँच जाएंगे, नाश्ते के टाइम तक पहुँच जाएंगे और अपने परिवार के साथ वो समय जो है, अगला दिन जो है वो वहाँ पे बिताएंगे। सो वहाँ पर जाने के लिए वो प्रतीक्षा कर रहे थे कि वो कब वहाँ जल्दी से पहुँच जाए। उसने पेरिस कंट्रोल के साथ संपर्क स्थापित करने को निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि अब इसके लिए उन्होंने इन्फॉर्मेशन जो देना था वो किसको देना था? पेरिस कंट्रोल को देना था। तब उसके साथ रेडियो से संपर्क किया गया। उन्होंने वहाँ पर रेडियो से संपर्क किया। उसने उसे बताया कि वो वापस इंग्लैंड जा रहे थे। क्या बताया? कि वो वापस इंग्लैंड उन्हें जाना था। सो पेरिस कंट्रोल के उचित रूप से में स्वीकार किया। उन लोगों ने स्वीकार कर लिया कि आप जा सकते हैं, क्योंकि वेदर बिल्कुल फाइन था, एरोप्लेन उड़ाने में कोई दिक्कत नहीं थी। उसने उसे 12 डिग्री पश्चिम मुड़ने के लिए कहा। किधर? 12 डिग्री पश्चिम मुड़ने के लिए कहा। ठीक है, वह ठीक उसी दिशा में उड़ गया। हर एक चीज़ ठीक चल रही थी, हर वो चीज़ ठीक ठाक चल रहा था। उसने पेरिस लगभग 150 किलोमीटर पीछे था। पेरिस वहाँ से लगभग कितना किलोमीटर पीछे था? तो 150 किलोमीटर पीछे था। फिर उसने तूफ़ानी बादल देखे, मतलब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अचानक से तूफ़ान आ गया और बादल दिखने लगा। वह उसके सामने काले पहाड़ों की तरह दिख रहा था। वह जानता था कि वह उनके ऊपर से उड़ नहीं सकता था, यानी उन बादलों को चकमा देना काफ़ी मुश्किल था। उनके ऊपर से वायुयान को उड़ाना मुश्किल था, क्योंकि उसके अंदर उतना फ्यूल था ही नहीं। उसने क्षण भर के लिए नहीं जाना कि क्या करे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करेगा, क्योंकि वो तो ऐसा सोचा नहीं था कि मौसम ऐसा अचानक से हो जाएगा। मौसम पूरी तरीके से बदल चुका था। अब उपाय कुछ भी नहीं बचा था। वो उलझन में था, वो कंफ्यूज हो गया कि करना क्या है अब। ठीक है, उसने पेरिस वापस जाने का निर्णय लिया। उसके मन में एक ख्याल आया कि लगता है वापस पेरिस जाने में ही भलाई है, परंतु वह घर भी जाना चाहता था। लेकिन उसकी जिद भी थी। अगला सुबह वो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ जो है अपने घर पे बिताना चाहता था। इसलिए उसने खतरा ले लिया। इसलिए उसने फाइनल डिसीजन लिया कि जो भी हो देखा जाएगा, चलते हैं वापस उधर ही की ओर। और तूफ़ान में भी उन्होंने वायुयान को उड़ा दिया। हवाई जहाज़ को उन्होंने तूफ़ान में भी लेकर के चल पड़े। अपने विमान के बाहर वह कुछ नहीं देख पा रहे थे। विमान उड़ा रहे थे, विजिबिलिटी क्लियर नहीं थी, समझ में नहीं आ रहा था कि विमान बायां जाएगा कि दायां जाएगा। हर एक चीज़ काली थी, चारों तरफ काले बादल की वजह से हर वो चीज़ काली दिख रही थी। पुराना विमान कूद रहा था और वह हवा में इधर उधर हिल रहा था। विमान काफ़ी पुराना था। तूफ़ान के कारण उसका बैलेंस गड़बड़ा रहा था। कभी वो बाएं कभी वो दाएं चला जा रहा था, कभी ऊपर कभी नीचे, मतलब एक प्रॉपर तरीके से वो विमान बैलेंस होकर के नहीं चल रहा था। उसने पेरिस कंट्रोल के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए कोशिश भी किया। उसने कोशिश किया कि पेरिस कंट्रोल से कांटेक्ट किया जाए, उसे संपर्क स्थापित किया जाए, परंतु वह उसके साथ भी संपर्क स्थापित नहीं कर पाया। उसके साथ भी कांटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा था और तूफ़ान में खो गया था। फिर काले बादलों में उसने एक दूसरा विमान देखा।
फिर उसने देखा कि दूसरा विमान भी काले बादलों के बीच से उड़ता हुआ चला जा रहा था। उसकी परों पर कोई रोशनियाँ नहीं थी, मतलब एक नया विमान उसके बगल से गुजरा जो बिल्कुल अंधेरा जैसा दिख रहा था। वह इसे अपने आगे तूफान में उड़ते हुए देखा, मतलब अपने आगे देखा कि एक और विमान जो है उड़ता हुआ चला जा रहा है। उसने उसे फॉलो करना शुरू कर दिया। उसे दूसरे व्यक्ति को देखकर खुशी महसूस हुई। उस मुसीबत के समय में जब चारों तरफ से मौत दिख रहा था, सारी निगेटिविटी आ रही थी, उस समय जब उसने दूसरे व्यक्ति को देखा कि वो भी विमान उड़ा रहा है, उसके अंदर एक पॉजिटिविटी आ गया। वो पॉजिटिव सोचने लगा और उसके मन में एक ख्याल आ गया कि चलो इसी विमान के पीछे पीछे चलते हैं। वह उसका पीछा करने लगा। लेखक ने सोचा कि वह उसकी सहायता करने के लिए आ रहा है। वह आधे घंटे के लिए उड़ा, ठीक है। लेखक ने उस विमान का पीछा किया और लगभग वो आधे घंटे तक उड़ा। उसके पास केवल 5 या 10 मिनट तक के लिए लास्ट में फ्यूल बच गया। सिर्फ 5 से 10 मिनट का फ्यूल जो था अब लेखक के पास बचा हुआ है। यानी अगर वो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचते हैं तो मुसीबत हो सकती है, वो फंस सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। उसे भय लगने लगा, उसे डर लगने लगा और फिर वह नीचे आने लगा। फिर उसका विमान जो था वो नीचे की ओर आने लगा। अचानक उसने देखा कि वह रनवे पर था। बस 10 मिनट का फ्यूल बचा हुआ था, कुछ भी हो सकता था। एक्सीडेंट हो सकता था, एरोप्लेन गिर सकता था, क्रैश हो सकता था, लेकिन फाइनली वो रनवे पर पहुंच चुका था। उसने काले विमान में अपने मित्र को ढूंढा। उसने देखा कि जिस इंसान ने उसकी मदद की है वो उसका मित्र है और वो उसे ढूंढने की कोशिश करने लगा। वो उसका धन्यवाद करना चाहता था। जब वो विमान से उतर गया, उतरने के बाद अपने दोस्त को खोजने लगा क्योंकि वह उसे थैंक्स कहना चाहता था। लेकिन आकाश बिल्कुल खाली था। उसे ना तो वो एरोप्लेन दिख रहा था और ना वो इंसान दिख रहा था जिसके पीछे पीछे वो आया था। वह कंट्रोल टावर में गया। कंट्रोल टावर में वो क्यों गया होगा? वो इंक्वायरी करने के लिए गया कि आखिर वो दूसरा विमान वाला व्यक्ति कौन था और वो कहाँ से आया था, क्योंकि उसे थैंक्स कहना था। वो उसे आश्चर्य से देखने लगा और फिर वह हंसी। उसने बताया कि उस रात तो विमान कोई उड़ा ही नहीं था। उसे बिल्कुल आश्चर्य हुआ कि उस रात तो अचानक से कोई विमान उड़ा ही नहीं था। फिर वो कौन था जिसने अचानक से हवा की गति से आया और उसने लेखक को बचा लिया? यह सुनकर लेखक आश्चर्यचकित रह गया। उससे आश्चर्य था कि किसने उसकी सहायता की। वह बिना दिशा सूचक यंत्र और रेडियो की मदद से उसे डेस्टिनेशन तक पहुंचाने वाला आखिर ये इंसान कौन था? उसमें टैंकों में पर्याप्त ईंधन भी नहीं था। तूफान में बिना रोशनी के उड़ते हुए उस काले अद्भुत वायुयान में आखिर वो कौन था? और इसी के साथ ये जो चैप्टर है सस्पेंस के साथ ख़त्म हो जाता है कि आखिर वो दूसरे एरोप्लेन में वो दूसरा व्यक्ति कौन था जिसने अचानक से आकर के हमारे लेखक की मदद करता है। थैंक्स।